मजदूरों के निकलने पर पूरे देश भर में खुशी का माहौल है। सभी मजदूरों को टनल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तो टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से कामयाब रहा। हालांकि कल भी लगातार हमारी नजर इस खबर पर बनी रही। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मजदूरों से कल ये मुलाकात की और तस्वीरें भी साझा कर रही हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बचाव कर्मियों का धन्यवाद किया। टनल से सभी मजदूरों के निकलने पर पूरे देश भर में खुशी का माहौल है। तमाम जो परिजन थे इन मजदूरों के, वो काफी समय से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 17 दिन का जो ये सफर उन्होंने उस सुरंग में तय किया है, एक जंग की तरह रहा। और अब ना सिर्फ एक जंग को जीत गए हैं, बल्कि मिशन जिंदगी को यहां पर हम देख पा रहे हैं। कुछ तस्वीरें भी साझा कर रही हैं। पुष्कर सिंह धामी ने ये मुलाकात की और देखिए, सभी मजदूर अब फिलहाल सुरक्षित हैं, बाहर आ गए हैं मजदूर। एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचे हैं और मजदूरों को निकालने वाली टीम ने भी जानकारी दी कि सभी जितने भी मजदूर हैं वो सुरक्षित हैं। हालांकि अस्पताल जरूर इन्हें पहुंचाया गया और तमाम मजदूरों के जो परिजन हैं उन्होंने कल लड्डू भी बांटे। इस पूरे अभियान में लगे हुए सभी कर्मचारियों को, सभी कार्मिकों को, सभी विशेषज्ञों को, सभी हमारे वैज्ञानिकों को, सभी भारत सरकार की संस्थाओं को और एक एक व्यक्ति, हमारा एक एक व्यक्ति जो मीडिया से भी थे, उन समेत मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि इस बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम को सभी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया। और बहुत चुनौतीपूर्ण काम होते हुए भी प्रातःकाल और शाम दोनों टाइम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार इस रेस्क्यू अभियान की हमसे, सभी लोगों से लगातार जानकारी करते थे। लगातार अपना जो सहयोग देना था, जो उनका एक संबल था और उनका जो एक सहयोग और हम लोगों को जो भरोसा था, और जो उन्होंने, मैं कहूं व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुझे एक काम भी दिया हुआ था, ये ड्यूटी दी थी कि किसी भी तरीके से इन सबका समन्वय करते हुए बाहर निकालना है। मुझे बहुत खुशी है कि सिलकियारा टनल के हादसे के कारण जो 41 मजदूर फंसे हुए थे वो बाहर निकले और उनकी जान बची है। सभी एजेंसियों ने, विशेष रूप से पीएमओ के मार्गदर्शन में, भारत सरकार की सब एजेंसीज, उत्तराखंड सरकार और वहां की स्थानिक जनता और सब लोगों ने रात दिन मेहनत की, परिश्रम किए, अलग अलग पर्यायों पर काम किया और उसके बाद ये सफलता मिली है। ये बहुत गहरा संकट था, पहली बार इस प्रकार का अनुभव आया। इन लोगों की जान बची, उन लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं देता हूं। और इसमें जान बचाने में जिन जिन भारत सरकार की एजेंसियों ने और राज्य सरकार की एजेंसियों ने और सभी हमारे इंजीनियर्स थे, रात दिन अपने जोखिम लेकर जो काम किया है, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके आभार व्यक्त करता हूं। ये घटना ने भी हमको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। अब हम लोग इसके बारे में टनल का सेफ्टी ऑडिट भी करने वाले हैं और टेक्नोलॉजी के साथ कैसे हम लोग ज्यादा से अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके, ये भी कोशिश करेंगे। हिमालय का स्टार्टा बहुत ही फ्राजिल है और इसीलिए स्वाभाविक रूप से वहां काम करना भी बहुत कठिन है, पर इसके ऊपर हमको उपाय ढूंढना होगा। हम निश्चित रूप से उपाय ढूंढेंगे। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार जिन जिन लोगों ने सहयोग किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से जो मजदूर है उनके परिवारों को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि वो बेचारे वापस आए हैं। हमारे लिए, सबके लिए बहुत खुशी की बात है। और खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित जुड़ गए हैं। अमित, उत्तरकाशी में सुरंग से सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं 41 मजदूर। लगातार हम बातचीत भी कर रहे थे और दर्शकों तक वो तस्वीरें भी साझा कर रहे थे जब काफी ज्यादा उत्साहित नजर आए मजदूर बाहर निकलने के बाद। जी निश्चित रूप से साधना, देखिए अभी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी बता रहे थे कि किस प्रकार से सभी जो टीमें, केंद्र सरकार की एजेंसियां और साथ साथ जो राज्य सरकार की पूरी मशीनरी इस कार्य में जुटी हुई थी और एक सफल अभियान रहा। तो एक खुशी की बात तो है ही, कल आतिशबाजी भी की गई, स्थानीय लोगों की ओर से भी एक तरह से दीपावली मनाई गई।
क्योंकि दीपावली के दिन ही फंसे थे मजदूर और 17 दिन के लगातार ऑपरेशन के बाद उन्हें बाहर निकाला गया। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी तमाम मजदूरों से बातचीत की, उनके परिजनों से भी बातचीत की। और एक और बड़ी घोषणा जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन मजदूरों के लिए की है। 1-1 लाख रुपए उन तमाम जो मजदूर 41 हैं उन्हें दिए जाएंगे। और साथ साथ जो वहाँ लोक देवता बोखनाग हैं उनका मंदिर भी एक भव्यता के साथ बनाने का निर्णय जो है वो राज्य सरकार ने लिया है। जब बात करें पीएमओ की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम अभियान की लगातार समीक्षा की और वे बातचीत भी करते रहे। और बाद में उन्होंने मजदूरों से भी बात की और ऐसी व्यवस्था की गई है कि उपचार के बाद दरअसल सभी मजदूरों को चिनियाली सोड़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां उन्हें एडमिट कराया गया, वहां रखा गया चिकित्सकीय निगरानी में। और उसके बाद उन्हें उनके घरों में भेजने की व्यवस्था भी राज्य सरकार अपनी तरफ से करेगी। तो ऐसे में तमाम एक यह अभियान का संयुक्त अभियान था जिसे सफलता मिली और निश्चित रूप से पूरे देश की निगाहें थी, क्योंकि देखिए लगातार जो मजदूर हैं वे अलग अलग राज्यों से थे। झारखंड के 15 मजदूर थे, पश्चिम बंगाल के, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के। तो ऐसे में पूरा देश जुड़ा हुआ था और इस एक अभियान को चलाने में जिस प्रकार से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वायुसेना, थल सेना और तमाम दूसरे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन तमाम संगठनों ने इसमें मदद की। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी कहा है कि इस हादसे से सबक लिया गया है और निश्चित रूप से ऐसे हादसों से सबक लेना चाहिए, क्योंकि अब जब भी सुरंग के लिए कोई भी कार्य चलेगा, दरअसल ये है 4 धाम जो ऑल वेदर परियोजना से जुड़ा हुआ ये टनल था, चिल्कियारा टनल। तो अब और ज्यादा तरकीब से और ज्यादा पहले से प्लानिंग के साथ ऐसी व्यवस्था की जाएगी ताकि ऐसे भविष्य में हादसे न हो और इस गलती को सुधारा जाएगा। निश्चित रूप से ऐसा गडकरी ने भी आश्वासन दिया है। जी बिल्कुल हमें देखिए जो स्थिति इन तमाम मजदूरों ने देखी है, हालांकि 17 दिन का सफर कोई छोटा नहीं है, करीब 17 दिन ऐसी जगह पर रहना और उनका जो मनोबल है वो लगातार बढ़ाया भी गया। बाहर आए तब भी उनका मनोबल बढ़ाया गया कि हाँ, क्योंकि ऐसे में जरूरी ये भी हो जाता है, क्योंकि लगातार हम वो तस्वीरें भी साझा कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तमाम मजदूरों से बातचीत की, यहाँ तक कि ट्विटर पर भी पोस्ट किया और सीएम धामी ने भी नजर बनाए रखी और जायजा भी लेते हुए नजर आई। तो ऐसे में तमाम जो भी परिजन हैं वो काफी ज्यादा खुश भी नजर आए और खुश होना भी चाहिए क्योंकि तमाम मजदूर बाहर आए हैं। बिल्कुल, देखिए साधना की मनोबल बढ़ाने की बात है जहां तक, तो जो मजदूर अंदर टनल में फंसे हुए थे उनके लिए जैसे ही व्यवस्था बनी, बैट बॉल भी अंदर भेजा गया उनके लिए और मोबाइल भेजे गए ताकि वे संगीत का आनंद ले सके, गाने सुन सकें और साथ साथ बैट बॉल खेल सकें। तो सरकार की ओर से प्रशासनिक मशीनरी ने और जो भी इसमें लगे हुए थे उनकी यही सोच थी कि मजदूरों का मनोबल, मनोस्थिति मजबूत रहे ताकि उन्हें दिक्कत ना आए, वे घबराए नहीं। और जैसे उनके परिजनों से भी बातचीत लगातार करवाई जाती रही और जैसे भी बाहर आए एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई, तुरंत उनकी मेडिकल जांच की गई, उसके बाद उन्हें चिनियाली सोड़ में स्वास्थ्य केंद्र है वहां दाखिल करवाया गया और उपचार किया गया। तो ऐसे में राज्य सरकार और लगातार इस बारे में जुटी रही थी। और खासतौर पर अगर बात करें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार प्रधानमंत्री को इस पूरे अभियान की जानकारी देते रहे और खुद वे मातली कैंप में डटे रहे और साथ साथ केंद्रीय मंत्री जनरल रिटायर्ड पीके सिंह भी वहाँ मौजूद रहे। तो ऐसे में तमाम अभियान जो चला है और उसमें तमाम संगठन जो केंद्रीय एजेंसियां लगी हुई थी उनके लिए एक बड़ी सफलता रही और 17 दिन बाद जो सफलता मिली, देखिए अपने आप में एक बड़ी खुशी की बात है। और ऐसे में यह अभियान सफल हुआ और तमाम जो शासन प्रशासन के लोगों को धन्यवाद दिया जा रहा है और मजदूरों को भी शुभकामनाएं दी जा रही है, उनके बेहतर भविष्य के लिए भी कोशिश की जा रही है। जी साधना, बिल्कुल, क्योंकि देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम की सराहना की है कि काफी अच्छा आपने कार्य किया है। और अब हरियाणा न्यूज भी बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि तमाम मजदूर बाहर आ गए हैं, कामयाबी हासिल हुई है। बहुत शुक्रिया अमित बातचीत करने के लिए।